अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट 301 का। हम आज लेक्चर नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे इसकी प्रेपरेशन फाइनल टर्म की। देखते हैं आज हम कितने लेक्चर साथ कवर करेंगे। सबसे पहले आता है बेस थ्योरम। तो वो हमें क्या कहता है, कहता है इफ़ इवेंट आपके पास जो है ना वो इवेंट्स के नाम है, ये A1 A2, ये आपने इनको पार्टीशन कर दी हुई है सैम्पल्स में, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या होगा कि जो इवेंट्स आप ले रहे हो ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है आपके पास जो है ना इवेंट्स जो है ना वो डिसजॉइंट है, ठीक है। यानी कि दो इवेंट्स हैं और वो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और कहते हैं एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव कहते हैं यूनियन को, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। फिर कहते हैं इफ़ बी इज़ एनी अदर इवेंट ऑफ एस, एक ए भी इवेंट है और बी भी इवेंट है, और बी ऐसा इवेंट है जो आपके पास अक्कर हो रहा है ओनली इफ़ वन ऑफ द ए अकर्स। कहते हैं कि आपके पास बी इवेंट तब अकर होगा जब ए में से भी कोई एक इवेंट अकर हो। तो उसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपके पास कंडीशन है पी ए ओवर बी इक्वल्स टू। अब देखें बाद में बी आया ना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र आप रखना है। क्या फार्मूला आपके पास बनेगा, पी ए पी बी ओवर ए, पी ए पी बी ओवर ए, ठीक है। ये जो है ना आपने याद रखना है। नीचे जो है ना वो कह रहे हैं कि आपके पास जो समेशन है वो 1 से स्टार्ट होके के तक जा रहा है। तो इसको जो है ना आपने अच्छे से जो है ना बेस थ्योरम को जहन में रखना है। तो देखिए इन्होंने बताया है कि अगर इवेंट जो है ए जो है 1 से स्टार्ट होके के तक जा रहा है और इवेंट डिसजॉइंट भी है, तो वो कैसे अकर होगा। ऊपर पी ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे पी बी ओवर ए के साथ, और फिर नीचे पी ए पी बी ओवर ए 1 प्लस अब 1 2 3, यानी कि ये के तक जानी है आपके पास, प्लस पी ए टू पी बी ओवर ए टू प्लस ओ ऑन पी ए के डॉट पी बी ओवर ए के। ये बेसिकली आपने फार्मूला याद करना है बेस थ्योरम का, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने कि अगर लेट कर लें A1 डिनोट द इवेंट that it emit excessive amount of pollutants, and A2 denote the event that a car does not emit excessive amount of pollutant। अब आपके पास दो इवेंट्स आ गए, एक A1 के नाम से आप रख लें, एक A2 के नाम से रख लें। फिर कहते हैं B आप एक इवेंट लें जो कि होगा कि कार जो है वो फेल हो गई है। द फर्स्ट थिंग टू नोट is that any car will either emit or not emit excessive amount of pollutant। तो कहते हैं कि आपके पास दो कंडीशंस आ गई हैं। यहाँ तो ऐसा होगा कि वो जो कार है वो एक्सेसिव पोल्यूशंस जो है ना वो एमिट करेगी, वो A1 है, और यहाँ फिर वो नहीं करेगी, ठीक है, वो B A2 है। इन अदर वर्ड्स A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जो सेम बात हमने पीछे की है ना, वही वाली बात है कि आपके पास A और B दो इवेंट्स हैं, जबकि ए जो है ना वो आपके पास तब अकर करेगा जब एटलीस्ट बी जो है ना बी तब अकर करेगा जब एटलीस्ट आप ए की कोई ना कोई वैल्यू को कैरी कर रहे हो। तो ये आप जो है ना फार्मूला लगाओगे पी ए और A1 और A2 आपने जहन में रखने हैं, इन्होंने आपको गिवन किए हुए हैं, और बी क्या है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो A1 आपने जो है ना वो ले लिया 0.25 गिवन होगा आपको, ठीक है। लेट सपोज अगर, और A2 भी अगर गिवन किया होगा ना उन्होंने, ज़ाहिर अगर आप क्वेश्चन देंगे फिर बीच में वैल्यूज़ भी बताएंगे, A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू, और B जो है ना वो आपने दिया होगा उन्होंने 0.17 दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। तो फिर क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है B ओवर A1। तो आप B की वैल्यू को ले उसको डिवाइड कर दें A1 के ऊपर, तो आपके पास 0.99 भी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और जो है ना वो आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर आता है रैंडम वेरिएबल्स। क्या होते हैं रैंडम वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे आपके पास बहुत से जो है ना वो इवेंट्स हों और आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो रैंडमली, ठीक है। आपने नहीं सोचा कि हम ये वाला ही उठाएंगे, आपके पास इतने ज़्यादा थे, आपने कहा कोई एक रैंडमली पिक कर देते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं रैंडम वेरिएबल्स। अभी यहाँ पे जो है ना इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास x जो है वो 3 से लेके 9 तक है, तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल्स है जो कि 3 से लेके 9 तक हैं, और साथ उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन कर ली हुई है। तो हम अगर आपके पास देखिए, कहते हैं सिंस 1000 इज़ क्वाइट अ लार्ज नंबर, कितने लार्ज नंबर है 1000, हैंस द प्रोपोर्शन। और जब हमने उसकी प्रोपोर्शन फाइंड करनी होगी तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपके पास f होगा उसको डिवाइड कर देंगे
सम ऑफ एफ पे, यानी 50 है ना, 50 को डिवाइड कर दिया 1000 पे, 100 को डिवाइड कर दिया 1000 पे। इस तरह करके आप प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे जो उन्होंने बताया था ना कि हमने इस तरह से डिवाइड किया, नीचे वाले में उन्होंने ऐसे किया हुआ है। ऊपर आपके पास एफ था ना, तो जब आप एफ को प्रोपोर्शन फाइंड करोगे ना, तो वो पी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ एक्स। तो आप उसको लिखोगे 1/1, 50 को डिवाइड किया जब 1000 पे, वो 0.05 आया, उसको लिख दिया। फिर 100 को डिवाइड किया 1000 पे, फिर वो आया 0.10। इस तरह से आपके पास ये प्रोपोर्शन का टेबल बन जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आप जब इन सब का सम करेंगे ना, ये जो आपके पास प्रोपोर्शंस आई हैं, वो आपके पास 1 बनना चाहिए। अगर वो 1 बन जाता है, इसका मतलब है आपका टेबल बिल्कुल करेक्ट बना है। फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। जो भी प्रोपोर्शन का आंसर आएगा वो 0 से 1 के दरमियान, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा और 1 से इंक्रीजिंग भी नहीं होगा। और दूसरी ये बात उन्होंने बताई है कि जब आप सम निकालेंगे प्रोपोर्शन ऑफ एक्स का, वो 1 के इक्वल होगा। तो मैंने अभी यही बात यहाँ पे समझाई थी कि जब हम इन सबको सम निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बस समझाई हुई है। फिर एक और एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है हमारे पास प्रोपोर्शन जब आ गई है और लाइन चार्ट के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी जो एक्स की होगी उसको आप वर्टिकली ले लें, और जो आपके पास पेटल्स हैं यानी कि जो प्रोपोर्शन है उसको आप जो है ना एक्स की वैल्यू उसको वो आप हॉरिजॉन्टली ले लें। बस ये बताया हुआ है। फिर आपके पास आता है मीन, आपने पीछे पढ़ा हुआ है सिंपल मीन जो होता है, उसमें एक्स भी गिवन है और एफ भी गिवन है। फिर क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो ये प्रीवियसली आपको मैं बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ। फिर इसी तरह से ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। आगे आता है मीन जो है ना, ये तो हमारे पास सिंपल मीन था ना, अब ये एक्सपेक्टेड मीन है। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आपकी शुरू होती है जो है ना डेरिवेशन कह रही हूँ, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन के साथ, एक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ हम कैसे जो है ना वो मीन फाइंड करते हैं। तो इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, इसको ई एक्स भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड एक्स की वैल्यू मीन की। और इसका फार्मूला आपके पास जो लास्ट वाला देखें, फाइनल को आप याद कर लें, ई एक्स पी एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसको प्रोपोर्शन के साथ प्रोपोर्शन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। अब आपने करना कि एक्स भी गिवन होगा और पी एक्स भी गिवन होगा। आपने एक्स वाले कॉलम को पी एक्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ आपके पास नया कॉलम जनरेट होगा एक्स पी एक्स का। आप जब इसका सम फाइंड करेंगे ना, सम ऑफ एक्स पी एक्स, तो वही आपके पास आ जाएगा 5.925। ये आपके पास है एक्सपेक्टेड मीन। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे फाइंड करते हैं हम, कैसे फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्रीवियसली, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल का स्क्वायर। पहले हम ये फार्मूला याद करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब क्या होगा, वही फार्मूला होगा, लेकिन आपने एक्सपेक्टेड जो है ना वो वैल्यू का फाइंड करना है प्रोपोर्शन के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अंडर रूट लेंगे समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल का स्क्वायर। ये जो नीचे थर्ड रिजल्ट है ना, आपने ये थर्ड रिजल्ट को याद रखना है। क्या फार्मूला आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी इन्होंने बात बताई है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना प्रोपोर्शन एक्स की वो 1 होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की। एक्स भी गिवन था, पी एक्स भी, फिर हमने एक्स पी एक्स फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि क्या था फार्मूले में एक्स की स्क्वायर पी एक्स। तो आप पहले एक्स का स्क्वायर फाइंड करोगे, वो एक आपके पास कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का, उसकी वैल्यू को फिर आप 1/1 पी की वैल्यू से यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो फिर आपके पास 36.95 जो आ रहा है ना, वो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर पी एक्स की, और जो 5.925 वैल्यू थी वो आपके पास किसकी थी, सम ऑफ मीन की, म्यू की वैल्यू। ठीक है, उसको पुट किया, उसका स्क्वायर लिया वैल्यू का। तो जब आप 36.925 में से 35.106 को माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। आपने इसका ले लेना है अंडर रूट लेंगे तो 1.3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी आपको पता चल जाता होता है दुरुस्त है कि नहीं, वो ऐसे कि आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो बढ़ी आती है, यानी कि 36.925, और अंडर रूट जब भी आप लेंगे और अंडर रूट में अगर नेगेटिव बन रही होगी वैल्यू, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैसे फाइंड करते हैं, म्यू को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने डिवाइड किया, म्यू पे मल्टीप्लाई किया 100 से। तो वही बात है जो हम पीछे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे साइन बस चेंज हो गए हैं कि सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपके पास पीछे वैल्यूज आई हैं उनको पुट करें और आंसर फाइंड कर लें। फिर आ जाते हैं आपके पास जो है ना
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो इवेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, जब आपके पास सम आ रहा है 2 डाइस का क्या। अच्छा, आपके पास जो है ना सैम्पल स्पेसेस बनती हैं टोटल 36। अब ये हम कैसे बनाते हैं कि आपके पास जो है ना आपने 2 लेने हैं सैम्पल, सैम्पल की वैल्यूज 1 से 6 तक लें, फिर 1 से 6। फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का तो पता ही होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 तक जाना है, फिर 2 के साथ यही जो है ना आपने रिपीट करना है, और टोटल आपने 6 जो है ना वो 36 सैम्पल बना लेने हैं। अब हर सैंपल के आने के जो चांसेस है ना वो 1/36 होंगे, ठीक है। यानी कि एक अगर सैंपल को लेते हैं ना तो वो 1/36 के बराबर होगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। फिर आपको इन्होंने यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन करके बताई हुई है कि आप अगर P2 लेते हो F2, तो वो आप, इसका मतलब है कि आप जो है ना x की वैल्यू 2 के बराबर रख रहे हो। तो 2 आपके पास आने के क्या चांसेस हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू थी 1,1, तो आप जब इन दोनों को सम लोगे तो वो 2 आएगा, यानी कि मिनिमम जो वैल्यू वो 2 से ही स्टार्ट होती है। तो आपके पास सम आ जाएगा 1 1 का 2, 1 कितनी टाइम अकर हुआ है 1/36 टाइम, यानी कि इसके आने के चांसेस 1/36 है। फिर इसी तरह से F3 देखें, 3 कैसे कैसे बन सकता है, अगर हम 1 2 को लें 2 1 को लें, ये चीज़ें आप टेबल को मद्देनजर रख के फिर बनाएंगे। पेपर में अगर आ गए इस तरह का सवाल तो आप क्या करेंगे, एक शीट ले लेंगे, उसके ऊपर जो है ना 36 सैंपल बना लेंगे, और फिर देखते जाएंगे कि जो आपको चाहिए वो कौन कौन से सैंपल बन रहे हैं। अब 3 कैसे आता है, अगर मैं 1 2 लूँ या 2 1 लूँ, यानी कि इससे आपके पास है चांसेस कितने हैं 3 के आने के, 2/36, ठीक है, 2/36, ठीक है। फिर 4 है, 4 को हम कैसे क्या क्या जो है ना वो लेंगे, इवेंट्स के आपके पास आए तो 1/3 2 2 और 3 1 लें, तो इसके चांसेस 3/6 हैं। तो यही इन्होंने बात बताई हुई है, ये 10 तक लेके आपको उन्होंने जो है ना वो बताया हुआ है। फिर आपने ले ली एक्स की वैल्यूज़ क्या थी 2 से लेकर 12 तक, लेट सपोज अगर आ रही हैं तो आपके पास 2 के आंसर 12 तक ही ऐसे आएगा, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट करके जब हम एंड तक 6 तक आएंगे सैंपल, तो यानी कि 6 + 6 12 होता है। तो हमें पता चला कि एक्स जो है वो 2 से स्टार्ट होकर उसकी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम 12 आ सकती है। अब आपने एफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ एक्स आने के कितने चांसेस थे, 2 आने के चांसेस 1/36 थे, वो लिख दिए, 3 आने के 2/36, 4 आने के 3/36। तो इसी तरह से सो ऑन ये चली हुई है वैल्यू कि क्या जो है ना इवेंट आने के कितने चांसेस हैं। जब आपके पास ये टेबल बन जाएगा, फिर आपने सम उन्होंने कहा है लें वैल्यूज़ ग्रेटर देन हो 8 से, 8 से बड़ी वैल्यूज़ मतलब 9 10 11 12, आपने वही वाले इवेंट्स लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ को लिख के सम कर लेना है। फिर उन्होंने कहा है वो वैल्यू लेनी है जो कि ग्रेटर देन 5 हो लेकिन लेस देन 10 हो, तो आपने वही 5 से ग्रेटर और इन्होंने कहा है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 10 की वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी। तो 6 से लेकर 10 तक आपने वैल्यूज़ लेनी है सारी जो भी आ रही हैं इवेंट्स की एक्स की, तो उनकी वैल्यूज़ को सम ऑफ करवा देना आपने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपके पास यहाँ तक हो चुका, फिर आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसकी फर्स्ट लाइन को आपने अच्छे से ज़हन में रखना है, क्या कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय एफ एक्स। कहते हैं कि आपके पास जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ना फंक्शन की, फंक्शंस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस बात को याद रखना है, कैपिटल एफ से फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ एक्स। तो आपकी वैल्यू, उसका ये मतलब होता है कि जो आपके पास कैपिटल एक्स है ना वो लेस देन होगा एक्स से, यानी कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का एक्स आएगा वो हमेशा आपके पास एक्स की वैल्यू से लेसर होगा। तो ये वाली बात आपके जहन में रखनी है फंक्शंस को लेके। अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास टेबल था ना एक्स और एफ एक्स, पहले तो वो एज इट इज़ आ गए। अब हम फंक्शन ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे क्यूमुलेटिव में हम क्या करते थे, पहली वैल्यू को लिया, उसी में प्रीवियस को जमा करके आगे लिख दिया, फिर उसी में नेक्स्ट जो है ना वैल्यू को ऐड करके लिख दिया। तो एक्स जो है ना एफ एक्स आपके पास ऐसे आया, देखें पहली वैल्यू थी एफ एक्स की, स्मॉल वाले एफ एक्स को देखें वो 1/36 थी, ठीक है। तो हमने वो जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना उसके लिए लिखी तो 1/36 ही लिख दी फंक्शंस के लिए। फिर आया आपके पास नेक्स्ट वैल्यू पे हम आए तो वो थी 2/36। जब इस 2/36 को आपने लिखना है ना एफ ऑफ एक्स में, तो आपने ये वाले 2/36 को और जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू 1/36 थी इनको ऐड किया, तो वो आपके पास बन गया 2 और 1 3/36। अब ये वाला 3/36 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और नेक्स्ट हम वैल्यू पे मूव करेंगे जो स्मॉल एफ है उसकी 3/36 है। ये वाले 3/36 को आप नीचे वाली जो वैल्यू 3/36 है उसमें ऐड करेंगे तो 6/36 आ जाएगा। फिर ये वाले 6/36 को और ऊपर जो आपके पास 4/36 है उनको ऐड करेंगे तो 10/36, यानी कि आगे वाली वैल्यू लेते जानी और प्रीवियस वाली वैल्यू लेते जानी, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फाइंड करते थे। तो देखिए आपके पास लास्ट जो है ना वो होगा 36/36। अब जब आप इसको कट करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, इट मीन्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट जो है ना
बना है फंक्शन। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास लेक्चर नंबर 22। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने पीछे पढ़ा है ना, उसी को डिस्कस किया हुआ है। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, हम जो एग्जांपल लेते हैं अगर, और उसमें हम 3 जो कॉइन है उनको टॉस करते हैं। आप 3 कॉइन को टॉस करके देख लें तो आपके पास सैंपल कैसे बनेंगे। आपने पता क्या करना है, 2 की पावर लेनी है 3, वो आ जाएगा 8 के इक्वल। अब 8 को आप 2 पर डिवाइड करिएगा। मैं जो बातें बता रही हूँ ना वो आपको चाहिए कि आप लिख लें साथ साथ। ठीक है। वैसे मैं आपको ये जो है ना वो करवा सकती थी रिटर्न भी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 के इक्वल आ जाएगा। 8 को 2 पर डिवाइड करें 4, यानी कि आपने पहले 4 जो लेने हैं ना सैंपल, वो हेड लेने हैं और आगे वाले 4 टेल। यानी कि एक सीधी आपने लाइन लगानी है, कॉलम बनाए, उस कॉलम में आप 4 सीधे सीधे लिख दें हेड और 4 टेल, और उसी के साथ बिल्कुल फिर आप जो है ना वो 2 हेड लिखें, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, और फिर 1 हेड 1 टेल लेते जाए, 1 हेड 1 टेल। तो ये जो इन्होंने सैंपल बनाया ना ये टोटल बन जाएंगे। इन्होंने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिख दिया, वो आपके पास वर्टिकली बन जाएंगे और वो आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, रट्टा भी नहीं होगा। फिर कहते हैं आपके पास जो है ना, देखिए F0 क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। एक्स की वैल्यू आप 0 1 से लेके 3 तक है ना हमारे पास पॉसिबल चांसेस उनका, था 3 हेड, या 0 1 2 और 3। ठीक है, 3 आपके पास जो है ना वो एक्स की वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ कि कितने आप रैंडमली पिक कर सकते हो। फिर कहते हैं F0 यहाँ तो ये होगा कि आपके पास कोई भी हेड नहीं आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 आएगी। 0 का मतलब कि कोई भी हेड बीच में नहीं आया, उसके चांसेस कितने हैं, 1/8 है। फिर आप अगर एक हेड आता है, किस किस में एक हेड आ रहा है, उसके चांसेस 3/8 है। फिर आपके पास 2 हेड जो आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, 3/8 है। और जो आपके पास हेड आ रहा है 3 दफ़ा, उसके चांसेस 1/8 है। ये चीज़ें आपको पता है कहाँ से पता चलेंगी, सैम्पल स्पेस है ना वहाँ से आपने देखना है। पहले देखें कहते हैं 0 हेड, फिर कहते हैं 1 हेड हो, फिर 2 हेड हो, फिर 3 हेड हो। ठीक है, तो इस ये चीज़ आपने की हुई है। फिर उन्होंने ये बात आपको टेबल में समझाई है कि 0 हेड आ रहा है तो 1/8 प्रोबेबिलिटी है, ऐसा जिसमें कोई भी हेड नहीं आता, फिर ऐसा जिसमें 1 हेड आ रहा है, फिर 2 हेड आ रहे हैं और 3 हेड आ रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने आपको यहाँ पे समझा दिया। फिर वही चीज़ आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की हमने फंक्शंस की, 1/8 है, ये वाले 1/8 को आपने लेना है, फर्स्ट पे एज इट इज़ रखा, सेकंड पे जब आए सेकंड स्टेप पे आप सेकंड रो में देखे 1/8 को भी नीचे उतारा और 3/8 को ऐड किया, 4/8 आ गया। अब वो वाले 4/8 को नीचे उतारा और ये वाला जो थर्ड स्टेप पे 3/8 है उसको ऐड किया, 7/8 आ गया। अब इस 7/8 में नीचे वाला जो 1/8 है उसको ऐड किया तो 1 आ गया। तो ये चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है यही थी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप ऐसे फाइंड करते हैं। फिर आपके पास जो है ना ये चीज़ इन्होंने ले ली भाई प्रीवियसली जो हमने एग्जांपल किया है पीछे लेक्चर में कि नंबर ऑफ हेड्स आपके पास कितने आ रहे हैं, कितने आने के चांसेस हैं, वो लिखिए आपने। प्रोबेबिलिटी लिखी, एक्स की वैल्यूज़ देखिए पहले 0 2 4 6 8 और 1, और प्रोबेबिलिटी ले ली 1/8 जो भी आपके पास जो है ना फंक्शन में उन्होंने गिवन की होंगी। फिर आप इसी की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लें। ठीक है, फिर आपने ये चीज़ जो पीछे मैंने स्टेप में समझाई है ना कि एक्स की वैल्यू लेस देन एक्स क्या आनी चाहिए, 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 कितनी दफ़ा आ रहा था, 2। फिर आपको पेपर में जो उन्होंने बोला होगा ना, देखिए उन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के दरमियान है, तो फिर वो 0 और 1 है। ठीक है, एक्स जो है वो 1 और 2 के दरमियान है। फिर इन्होंने कहा कि 2 और 3 के दरमियान जो जो आ रही है वैल्यू वो 0 1 और 2 था। ठीक है, ये आपने अब जो है ना इसको डिटेल से देख लेना है। फिर यहाँ पे ज़रा आपके पास आ जाती है एग्जांपल, अ लार्ज स्टोर प्लेसेस इट्स लास्ट 15 क्लॉक रेडियोज़ इन आ क्लियरेंस स्केल के 15 जो है ना आपके पास क्लॉक्स हैं और क्या करनी है वो उनके ऊपर सेल लगी हुई है। अननाउन टू एनी वन 5 ऑफ द रेडियोज़ आर डिफेक्टिव, और 15 में से 5 जो है ना वो डिफेक्टिव है। अब इसका मतलब ये है आपने 15 को रखना है ऊपर और 5 को रखना है नीचे, और इनमें लेना कम्बिनेशन, 15 और 5 का कम्बिनेशन आपके पास बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इन्होंने बताया है। एक मिनट, कहते हैं 5 डिफेक्टिव है इफ़ अ कस्टमर टेस्ट 3 डिफरेंट क्लॉक्स, बल्कि आपको कहते हैं 5 डिफेक्टिव है जिसमें से 3 के ऊपर जो है ना वो टेस्टिंग की गई। और क्या कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोज़ इन अ सैंपल। तो आपके पास एक्स जो है वो बता रहा होगा कि आपके पास जो रेडियोज़ हैं वो कितने डिफेक्टिव हैं। तो 15 और 3 टेस्ट हुए हैं, तो आपके पास जो है ना वो कम्बिनेशन बनेगा 15 और 3 का, जो आपको फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि टोटल जो है आपने सेलेक्ट किया टेस्टिंग की वो तो 3 की 15 में से 5 जो डिफेक्टिव थे, उसको हम इस तरह से देखेंगे कि टोटल 15 थे ना, ऊपर देखे 10 और 5 2 है ना आपके पास कम्बिनेशन 10 है, टोटल 15 है ना, तो 10 जो है उसमें से 3 आपने टेस्ट किए, 5 डिफेक्टिव थे, उनमें से कोई भी सिलेक्ट अगर नहीं होता यानी कि 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.26 आ गई। इसी तरह से आपने लेना है 10 थे और नीचे आपने 3 लिखा ना, इसकी जगह आप 2 लिखेंगे और 5 के नीचे आप लिखेंगे 1।
यानी कि 5 में से कोई एक डिफेक्टिव है, वो भी आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसको आपने लिख दिया 0.49। फिर उसके बाद आपको कहते हैं कि 10 है ना, 10 में से आपने मे बी एक जो है ना वो डिफेक्टिव है, और 5 में से फिर इसका मतलब है 2 डिफेक्टिव है। इस तरह से आपने ले लेना, थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा कंडीशन। और फिर 4 के लिए कि 10 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं और 5 में से तीनों डिफेक्टिव निकल आए, तो उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी ले लेनी है। तो टोटल आपके पास जो है ना एक्स और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 0.99। इसका मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। जब ये आ जाए फिर आप इसका सम लें, फ्रिक्वेंसी फंक्शन फाइंड करें ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0.26 उसमें ऐड किया, 0.49, 0.75 आ गया, 0.75 में 0.22 ऐड किया, 0.97 आ गया। इस तरह से 0.97 में 0.02 का ऐड किया तो 99 आ गया, 0.99 अप्रॉक्सीमेटली ये 1 के करीब है। फिर आपके पास जो है ना क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये एग्जांपल्स को आपने देख लेना, क्योंकि ये मैं पीछे प्रीवियसली बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको देख लें। स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बीटा 1 की वैल्यू इक्वल होती है म्यू 3 की 2 के, और बीटा 2 की वैल्यू म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 की 2 के इक्वल होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में आपको वैल्यूज़ गिवन करके कह सकते हैं कि जो है ना वो फाइंड करें। फिर आपके पास ये आ जाता है प्रॉपर्टीज़ मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेशंस की। यहाँ पे लास्ट लाइन पे आपको नज़र आ रहा होगा EAX प्लस B इक्वल्स टू, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ए को कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की फाइंड करते हैं, प्लस बी कर देना आपने, ठीक है। ये किया हुआ एक्स की वैल्यू और पी ऑफ एक्स फाइंड जो ना आपको गिवन किया हुआ है, आपने एक्स डॉट पी एक्स फाइंड कर लेना है, तो वो 1.5 आ गया। ये तो आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। फिर अगर आपको वो वैल्यू गिवन करते हैं 2x प्लस 3, तो इसमें देखें एक्स की वैल्यू जो है ना वो आपने क्या फाइंड की है, 2 को आप साइड पे निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास एक होगी ना कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो अगर कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू 2x प्लस 3 आपने फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, x आपने लिखा, 2x प्लस 3 को भी लिखा। अब जहाँ पे x है उसकी जगह आपने 0 पुट किया, एक दफ़ा 1 फिर एक दफ़ा 2 और 3, वो आपने जब 1 बाय 1 ऐड किया आपके पास 3, 5, 7 और 9 आ गया। फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x की, तो वो आपके पास क्या चांसेस होंगे कि x आपके पास 0 कितनी टाइम्स आया है, 1/8, ठीक है। ये आपको जो है ना ये गिवन किया हुआ है टेबल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टेबल बनेगा, 9/8 आ जाएगा। 48 को 8 पे डिवाइड करें तो 6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3 और px की, ठीक है। फिर आपको कहते हैं कि आपके पास जो है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू 2x प्लस 3 की आ रही है 6, और जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू में से 2 को साइड पे निकाल दें, और 2 को साइड पे निकाला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की 1.5 ऐड की थी ना, आई थी, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और उसमें 3 ऐड करें, तो वो आपके पास जो है ना वो भी 6 ही आएगा। यानी कि आपके पास जो लास्ट में उन्होंने बताया ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू AX प्लस B, ए को हम बाहर भी निकाल दें ना कॉन्स्टेंट को, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू लें और उसमें B ऐड करें तो सेम आपके पास वैल्यू बनती है, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर आज हमने इसमें कवर किए हैं। मैंने कोशिश किया ज़्यादा करवा दूँ, लेकिन इतने ही कवर हुए हैं। नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी लेक्चर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।